गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है डॉक्टर का अपहरण, जो हरिकृष्ण देवसरे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है, इस पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। किंतु क्या हो गया? किंतु मतलब परंतु जब डॉक्टर साहब रात को गए थे और जब देर सुबह तक वह डॉक्टर भटनागर घर नहीं वापस आ गए, घर नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी क्या हो गई? चिंतित हो गई। चिंतित होना मतलब परेशान होना। उनकी पत्नी परेशान हो गई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। उनकी पत्नी पहले क्या सोचने लगी? शायद जिस मरीज को देखने के लिए डॉक्टर साहब गए हैं वह उस मरीज की हालत बहुत गंभीर होगी, इसलिए डॉक्टर साहब को देर हो गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, और उसके बाद वह सोचने लगी कि ऐसा भी हो सकता है ज़्यादा देर होने के कारण वह वहीं से मरीज को देखने के बाद वहीं से ठीक कहाँ चले गए होंगे? अस्पताल चले गए होंगे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत है। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। लेकिन जब क्या हो गया कि मरीज उन्हें क्या करने लगे? बाद में कुछ समय जाने पर घर पर पूछने के लिए आने लगे तो उनकी हैरानी और भी बढ़ गई, मतलब परेशानी और भी, उनके पत्नी की परेशानी और भी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। उसने सबसे पहले डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने क्या किया? डॉक्टर साहब के कुछ मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फ़ोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ आए हैं क्या? किंतु कोई जानकारी उसे न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से वह जल्दी वापस न आ पाए हो। मतलब कुछ देर के लिए वह क्या सोचने लगी? ऐसा हो सकता है, वह क्या सोचने लगी? ऐसा भी हो सकता है शायद वह किसी दूर के गांव में गए हो और आते आते उन्हें देर हो गई हो। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। शाम तक मतलब उस दिन उनका इंतज़ार करते करते, डॉक्टर भटनागर का इंतज़ार करते करते जब शाम हो गई और डॉक्टर साहब घर नहीं आए तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब भटनागर की पत्नी ने क्या किया? पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया और डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना, इस तरह गुम हो जाना पुलिस के लिए भी परेशानी का कारण बन गया, हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई, मतलब उन्हें ढूंढना, चारों तरफ से कोशिश ढूंढने की शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। वायरलेस मतलब वो कौन से साधन होते हैं? वायरलेस के मोबाइल तथा इंटरनेट से क्या होने लगा कि संदेश भेज दिए गए कि यह आदमी खो गया है और किसी ने देखा है तो तुरंत बता दे। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह मतलब बहुत ज़ोरों से फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। जब पुलिस ने उनकी पत्नी से पूछताछ की कि डॉक्टर साहब कैसे गए, तो वह सिर्फ इतना बता सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर
देखे थे। सिर्फ उसने क्योंकि उसने क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह अपने बिस्तर से नहीं उठी थी। डॉक्टर साहब अपने आप घर से बाहर चले गए थे। सिर्फ उन्हें लेने के लिए जो गाड़ी आई थी उसके पहियों के निशान बाहर सड़क और फुटपाथ पर दिखाई देते थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए थे। मतलब पहियों के निशान बहुत बड़े बड़े थे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। मोहल्ले वाले मतलब उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। मतलब पुलिस को शक था कि कहीं डॉक्टर भटनागर का अपघात न हुआ हो, उनका एक्सीडेंट न हुआ हो। तो उन्होंने यह भी सूचना जारी कर दी, यह भी घोषित कर दिया कि कहीं पर भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या अपघात हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत उन्हें सूचना दी जाए ताकि वह डॉक्टर भटनागर का जल्दी से पता लगा सके। थैंक यू।